जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल किशन ग्लोबल स्टडीज पर। तो साथियों, आप लोगों को मैंने झारखंड का जो प्रीवियस ईयर करा था मैथ का, वो मैंने थर्ड शिफ्ट करा रहा था। ठीक साथियों, तीसरा सेट में कुछ क्वेश्चन हो चुका था और कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था। ठीक है साथियों, तो उसको देखते हैं। क्या देखिए साथियों, इस क्वेश्चन को कुछ नहीं किया है। इस क्वेश्चन में बहुत सी आसान तरीके से इसको सोल्यूशन किया कि एक संख्या से 15 घटाने पर वो घटकर 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या है। ठीक है साथियों, उस संख्या का 40% क्या है। तो मैंने क्या किया, पहले बोला क्या है, 15 घटाने पर वह क्या होता है, 80% रह जाती है। ठीक है साथियों, और 80% रह जाती है तो कितना घटता है, 20। तो 20% हो गया, इसको 20% कर दें। ठीक है, 20% हो गया। 20% यहाँ से 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 20 दूनी 40। ठीक है साथियों, और इसको 15 से कर देंगे तो 15 दूनी 30। तो इसका मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि 30 किलोमीटर की दूरी चलने में अभय को समीर से 2 घंटे अधिक लगते हैं। 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि अभय अपनी चाल दुगुनी कर दे तो उसे समीर से 1 घंटा कम लगेगा। अभय की चाल किलोमीटर घंटा में है, तो अभय की चाल कितनी होगी यह पूछ रहा है। ठीक है साथियों, तो आप ध्यान से देखिए कितना है। पहले 30 किलोमीटर की दूरी चलने पर, तो साथियों अभय की चाल तो क्या है, अगर अभय की चाल क्या है मान लेते हैं। अगर अभय की चाल है, सॉल्यूशन यहाँ पर देखिए, अभय की चाल साथी मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, x। और आपको पता होगा कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है साथियों, तो अभय का कितना x है, तो 30 किलोमीटर दूरी चलने पर, 30 किलोमीटर दूरी चलने पर 30/x मान सकते हैं। ठीक है साथियों, 30/x माइनस, उसके बाद क्या बोला है, 2 घंटे अधिक चलते हैं, 2 घंटे अधिक लगते हैं, तो इसका ये हो गया। ठीक है, तो 30/x माइनस 2/1। ठीक है साथियों, 30/x बराबर इसका, अगर हम उसको क्या बोलते हैं, भिन्न का जोड़। अगर इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो 30/x माइनस 2x, उसके बाद क्या बोले हैं कि 1 घंटा कम लगता है साथियों, तो -1। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अब इसको अच्छी तरीक़ा से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो अगर इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे साथियों तो क्या होगा, देखिए अगर इसको मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ क्या है 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 1 हो जाएगा, तो इसको यहाँ से अगर यहाँ हो जाएगा x, तो क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा फिर ये गया तो यहाँ 2x और x 3x हो जाएगा। ठीक है, 3x, यहाँ हो जाएगा इससे यहाँ पे 2x। आपको अच्छी तरह से समझ में आता होगा। और इसमें आगे क्या करना है, से इसको यहाँ ले जाना है, 3x माइनस 30/2x। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अब इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेंगे तो 2x हो जाएगा। 2x तो यहाँ पे कितना है, यहाँ से इससे अकाउंटिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2r, तो 2 और 30 दूनी 60 माइनस यहाँ आ जाएगा 30। ठीक है साथियों, अब इसको ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 3, यहाँ पे 3 का 3 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है साथियों, और इसको अगर माइनस करेंगे 30/2x। ठीक है, और इसको मल्टीप्लिकेशन एक साथ करेंगे, एक साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, और इसको यहाँ से फिर कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 पंचे कितना हो जाएगा, यहाँ 6 पंचे 30 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा ए। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि 1860 रुपये 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में 2641.20 रुपया हो जाएंगे। तो साथियों पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें जैसे 2641 रुपया है और उसके बाद 1860 रुपया है, इसको पहले माइनस कर लीजिए, एक साथ माइनस कर लीजिए। ठीक है साथियों, पहले इसको मैं 2641 रुपया है, 1860 है। ठीक है, अगर इसको माइनस करेंगे, अगर इसमें माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे फिर 14 में जाएगा तो हो जाएगा यहाँ 8 14 8 हो जाएगा, फिर इसमें हो गया इससे फिर 15 तो 7, तो कितना हो जाएगा 781.20। ठीक है, उसके बाद इसको क्या करना है, इसमें अब कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो मेरा टोटल जो दिया गया कितना आया, मेरा टोटल यहाँ
781.20, ठीक है, कितना है 781.20, और टोटल जो है मेरा कितना है 1860 टोटल कितना मेरा 1860 मल्टीप्लिकेशन फिर 12 गुनी टी, तो ये मेरा है मूलधन समय दर, ठीक है। दर हमको मालूम नहीं है, ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुनी समय गुनी दर बटे 100, तो बटे में 100, ठीक है साथियों। और उसके बाद इसको कटाइए, तो यहाँ से अगर दशमलव यहाँ पे उड़ेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ 100 पहले ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब कटाना है इसको। अगर इसको हम कटाते हैं तो यहाँ से 0 और ये 0 ख़त्म, ठीक है। अब कटेगा नहीं ना, कटेगा, अब नहीं कटेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 78 12, फिर होगा यहाँ पे 186, उसके बाद 12 गुनी टी, ठीक है साथियों। अब कटाइए, अब कट सकता है, अगर कटाएंगे तो यहाँ से कटाएंगे तो हो जाएगा, पहले यहाँ से कटेगा तो ये हो जाएगा 2604, ठीक है साथियों। फिर ये 12 से कटेगा तो हो जाएगा 651, ठीक है। फिर यहाँ 4, ये 4 भी कट जाएगा, ठीक है। अब बच गया 651, क्या बच गया 186, तो मेरा कटा नहीं है, 186 नहीं कटेगा साथियों, इसी से टोटल कट जाएगा, ठीक है साथियों। 186 मेरा यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है साथियों, मिस्टेक सॉरी, 186 रह जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, बच गया मेरा क्या गया 186 टी, फिर 651 बच गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिख सकते हैं हम टी बराबर 651 बाय यहाँ पे 186, क्या साथी आपको अच्छी तरह से समझ में आता होगा। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे कि 651 को 186 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, देख लेते हैं इधर से डिवाइड करके। तो 651 बाय 186 को डिवाइड करते हैं तो मेरा 3 बेर में 558 खाता है, ठीक है साथियों। तो मेरा शेष बच जाता है, शेष मेरा बच जाता है 93, ठीक है साथियों। इससे अगर पैसा लेंगे कैरी लेंगे तो 11 8 3 ये हो गया, इससे बच गया 14, तो 9 5 14, तो कट गया 93 बच गया, 93 आ गया, ठीक है साथियों। अब क्या करेंगे तो मेरा कितना हो गया 3.93 बाय 186। अब इसको हम कटा सकते हैं, कटाएंगे तो 1/2, ठीक है, तो हो जाएगा 3.1/2 जो साथी हो जाएगा ये मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो मेरा बी नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यदि ए बी और सी की वार्षिक आय 1:3:7 के अनुपात में है और ए तथा सी की कुल वार्षिक आय 8 लाख है तो बी का मासिक वेतन क्या है, ठीक है साथियों। ध्यान से देखिए, इसको क्या करना पड़ेगा सॉल्व। पहले आप देख लेते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है साथियों, क्या है तो कितना है 1 मतलब x, और बी है क्या 3x, फिर ये कितना है 7x, ठीक है साथियों। अभी कुछ नहीं परिवर्तन किए हैं, ठीक है। इसको एक साथ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x होगा टोटल, ठीक है साथियों। और टोटल जो 8x होगा हमको टोटल दिया कितना है यहाँ पे 800,000, ठीक है। अब इसको कटाइएगा, अगर कटाएंगे तो 8 21 8, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 0 0 0 या फिर मेरा x का x, ठीक है साथियों। ये हो गया मेरा। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, अब इसमें हमको पूछा है बी का मासिक है तो हम बी लिख देंगे, ठीक है। टोटल मेरा कितना आया, बी का मासिक का कितना है 3 है साथियों 3। अगर यहाँ 3 लिख देंगे, बी का मासिक का 3 है और एक्स का मान में कितना आ गया 10,000, कितना है 10 कितना साथियों लाख। तो यहाँ के मल्टीप्लिकेशन कर देंगे साथियों, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 2 4 1 5, इससे हम मल्टीप्लिकेशन कर दें तो मेरा कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा 30 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 30 लाख, ठीक है साथियों। तो मेरा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो मेरा है साथियों सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आपको अच्छी तरह से इसमें समझ में आया होगा, ठीक है साथियों, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है साथियों। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि किसी स्कूल में एक परीक्षा में सफल और असफल परीक्षार्थियों का अनुपात 6:1 है। यदि
6 और परीक्षार्थी सफल हो जाते तो अनुपात 9:1 होता। परीक्षार्थी की कुल संख्या क्या है? साथियों क्या बोला है? असफल परीक्षार्थियों का अनुपात क्या है? 6:1। ठीक है साथियों। और 6 और यदि और 6 परीक्षार्थी सफल हो जाते तो आपको देखना, ध्यान से सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिए क्या बोला है। सफल कितना, असफल कितना है साथियों? 6x मान लेते हैं। ठीक है। और क्या परीक्षार्थी जो सफल है वो कितना है? वो है 6। ठीक है। तो 6:1 है। ठीक है साथियों। तो क्या है? 6:1 है तो x-6। ठीक है। और बोला है 9:1 होता, 9:1 हो जाता। ठीक है साथियों, ये है इसका डाटा। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा तरीका से इसको सॉल्व करना है। तो 6x + 6 बराबर 9x माइनस, अगर इसको यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 छके 54। ठीक है। और यहाँ से अब इसको ये और ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा? -3x। फिर यहाँ से ये माइनस, इसको ऐड करेंगे तो -60। तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है साथियों। और यहाँ से कटाएंगे तो फिर कटाने पर हो जाएगा x। ठीक है। और फिर 3 दूनी 6 तो 20। तो x बराबर मेरा कितना हो जाएगा? 20। ठीक है साथियों। x बराबर जो मेरा निकला वो 20 निकला। अब इसमें क्या बोला है कि 9:1 होता। परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितना है साथियों? परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितना है वो बताना है। तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितना है साथियों? तो पहले ये देखना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, और उसके क्या बोला है? इसके बाद बोला है यदि 6 और परीक्षार्थी सफल, तो साथियों अब इसमें देखना पड़ेगा कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या के लिए आपको पहले करना पड़ेगा 6x + x। ठीक है साथियों। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो 6x, अगर इसको एक साथ ऐड करेंगे तो 7x हो जाएगा। ठीक है साथियों। 7x हो गया। अब मेरा x का मान कितना आया? x का मान यहाँ 20 है। तो 7 गुनी अगर 20 मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना हो जाएगा? 140। 7 दूनी 14, 140। तो भाई 140 हो जाए साथियों, वो करेक्ट आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों प्रीवियस ईयर का है। तो इसमें क्या बोला है कि 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 18 है तथा अंतिम 3 का 16, और यदि अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या क्या है? साथियों पहले टोटल संख्या कितना है साथियों? ध्यान से देखिए। तो टोटल संख्या साथियों 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें बोला है कि पहली 3 का औसत 18 है। पहली 3 का औसत कितना साथियों? 18 है। 18 है तो कितना हो जाएगा? 54। ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है, फिर इसमें जाएगा थर्ड। ये हो गया पहली तीन बोल रहे हैं साथियों। देखो पहली 3 संख्या का औसत, तो पहली 3 संख्या का औसत मेरा ये हो गया। ठीक है। अब उसमें क्या बोल रहा है? तथा अंतिम 3 का 16 है। अंतिम 3 का 16 है। तो अंतिम 3 का 16 है तो 3 16, तो कितना हो जाएगा मेरा? 48 जाएगा। ठीक है साथियों। और फिर यदि अंतिम संख्या 19 है, अंतिम संख्या 19 है, प्रथम है तो 19 ही रहेगा। ठीक है साथियों। ठीक है। उसके बाद प्रथम हो तो 19 हो तो प्रथम संख्या क्या? प्रथम संख्या तो मेरा यही होगा साथी, 19 ही रहेगा, इसका कुछ नहीं होगा। अगर और इसमें क्या करना पड़ेगा? जैसे मेरा कितना, ये 54 और 48 में अगर हम माइनस करेंगे, ठीक है साथियों, 54 और 48 माइनस करेंगे, 54 और 48 माइनस करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 बच जाएगा। ठीक है साथियों, 6 बच जाएगा। और इसको 19 और उसके बोल रहा है, उसके बाद अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या क्या होगा? तो इसी में अगर हम 6 प्लस कर देंगे साथियों तो मेरा 25 हो जाएगा। ठीक है। तो यही मेरा करेक्ट आंसर 25 जो है वो मेरा हो जाएगा डी नंबर करेक्ट। आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बी के जन्म के समय ए की आयु 4 वर्ष 7 महीने थी और सी के जन्म के समय बी की आयु 3 वर्ष 4 महीने थी। जब सी 5 वर्ष 2 महीने का था तब उनकी औसत आयु क्या थी? साथियों ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा तरीका से इसको समझ में आ जाएगा आप लोग को। पहले क्या है, 3 आदमी है, ए और बी और सी। ठीक है। बी, उसमें बी जो है ना साथियों, पहले बी के जन्म के समय ए की आयु 4 वर्ष 7 महीने, 4 वर्ष, हम इसको 4 वर्ष 7 महीने। ठीक है, ये हो गया बी। उसके बाद बोल रहा है सी जन्म समय
उसका सी जो है जन्म के समय बी के आयु से 3 वर्ष 4 महीने का थी। 3 वर्ष 4 महीने का थी। सी के जन्म के समय बी की आयु 3 वर्ष 4 महीने थी। 3 वर्ष 4 महीने थी। ठीक है साथियों। और सी जो है सी 5 वर्ष 2 महीने का था। 5 वर्ष 2 महीने का था। 5 वर्ष 2 महीने का। ठीक है साथियों। अब इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व किस तरह करना पड़ेगा, तो देखो साथियों ध्यान से, बहुत ही अच्छा तरीके से इसका सॉल्व होगा। इतना आ गया। ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें अब इसको एक साथ ऐड करना है। एक साथ ऐड करना है 13 ईयर्स 1 मंथ प्लस 8 ईयर 6 मंथ प्लस 5 ईयर 2 मंथ। ठीक है साथियों। बट्टा 3, क्योंकि 3 आदमी हैं जो ए बी सी। ठीक है 3। अब इसको क्या करना है, एक साथ ऐड कीजिए तो 13 नहीं 8 5 13 13 26 ईयर। फिर यह इधर कितना हो गया, इधर रहेगा 6 2 8 8 और 1 9 मंथ। इसको कटाएंगे साथियों तो कटने का चांस तो नहीं बन रहा है, बन रहा है, कटने का चांस तो यहाँ बन रहा है। सो साथियों अगर इसको कटाइएगा तो इसका करेक्ट हो जाएगा 8 ईयर 11 मंथ। ठीक है साथियों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर 8 वर्ष 11 मंथ। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है कि साथियों पीटर एक मेज 450 रुपया में खरीदता है और 30 रुपया उसके परिवहन पर व्यय करता है। यदि वह मेज को 600 रुपया में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। तो साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या बोला, पीटर एक मेज को 450 में खरीदता है। ठीक है साथियों। पहले देखिए, ध्यान से देखिए सॉल्व। 450 में क्या करता है, खरीदता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 30 रुपया उसके परिवहन पर व्यय करता है और यदि वह मैच 600 रुपये में बेचता है, 600 रुपये में क्या करता है, वो बेचता है। ठीक है साथियों। तो इसको फायदा कितना हो रहा है, इसका माइनस कीजिएगा साथियों तो 120 हो जाएगा। ठीक है। और अपने आप का 100% और नहीं 100% बोलते हैं ये, मैं एक पीटर जो मैच खरीदा कितना में खरीदा है पीटर, तो 450, और अपने आप का 100%। अगर साथियों यहाँ से घटाएंगे तो आराम से कट जाएगा। ठीक है साथियों। अगर यहाँ से हम घटाएंगे तो 0 और 0 खत्म, बरचौक 48, यहाँ 4 25 चौके 100। ठीक है साथियों। 25 चौके 100 25%, 25 चौके 100, तो कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे 25% जो हो जाएगा वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपने कभी और देखा ही होगा साथियों। तो इसको देखिए, ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यदि दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है तो उनके आयतनों का अनुपात की गणना कीजिए। तो साथियों आपको कल भी बताए थे कि बेलन का जो आयतन होता है πr²h। ठीक है। तो 2 को बेलन दिया गया। ठीक है साथियों। तो अगर हम पहले r मान लेते हैं, इसको त्रिज्या जो r है इसको मान लेते हैं r1। ठीक है। एक मान लेते हैं r2, एक मान लेते हैं h1, एक मान लेते हैं h2। आपको साथियों अच्छी तरीका से समझ में आएगा। r1 मेरा मान लीजिए 2 है। ठीक है। और r2 है मेरा 3, h1 है मेरा 5 और h2 है 3। ठीक है साथियों। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बेलन का जो आयतन होता है πr²h। ठीक है साथियों। तो πr² तो r1 इसको मान लेते हैं। ठीक है। अनुपात πr² h2। ठीक है साथियों। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पाए तो यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है। उसके r1 का मान कितना है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, मल्टीप्लिकेशन h1 का मान कितना साथियों 5, 5 दे दिया। आपको साथियों अच्छी तरह से समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, ये हो गया। फिर है r² का मान 8 r² है। ठीक है। 8 का मान कितना है 3, 3 है। ठीक है। और 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा साथियों 3 दिया 9। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन फिर h2 है, h2 का मान यहाँ पे कितना है 3। ठीक है साथियों। अब इसमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लिकेशन करते हुए 5 चौक 20 हो जाएगा साथियों, और 9 तिया 27। तो 20:27 साथियों करेक्ट आंसर बी नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों। बी नंबर करेक्ट आंसर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। राम, सुधीर, नरेंद्र और महेंद्र एक साझेदारी में प्रवेश करता है। राम 10,000 रुपया 8 माह के लिए देता है और सुधीर 12,000 रुपया 10 माह के लिए देता है। और नरेंद्र 7,500 रुपया जो देता है वो 8 माह के लिए देता है और महेंद्र जो देता है वो 15,000 रुपया देता है 4 माह के लिए। लागत करते हैं तो टोटल लगाते हैं तो 14,000 रुपया के लाभ में से नरेंद्र का हिस्सा कितना होगा ये पूछा है साथियों। तो आप पहले अब ध्यान से, ये है राम, ठीक है साथियों, और ये है सुधीर, ध्यान से देखिएगा, ठीक है साथियों। ये है नरेंद्र और ये है महेंद्र। इसमें राम ने कितना लगाया है? राम ने लगाया है 10,000 रुपये। साथियों अगर 10,000 रुपया लिखते ना तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। यहाँ से हम अगर 2 जीरो करके माइनस कर दिया, अगर यहाँ 2 जीरो इसको काट दिया, इसका 2 जीरो मैंने यहाँ से काट दिया, फिर इसका 2 जीरो यहाँ से मैंने काट दिया, फिर इसका 2 जीरो मैंने यहाँ से काट दिया, ठीक है साथियों। तो राम कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, ठीक है, ये 2 जीरो काट दिए, ठीक है साथियों। 8 माह के लगा, कितना माह के? 8 माह के लिए, ठीक है। सुधीर कितना माह के लगा रहा है? 10 माह के लिए। तो 2 जीरो काट दें, 120 हो जाएगा, ठीक है। 120 मल्टीप्लिकेशन 10। फिर नरेश कितना लगा रहा है? नरेश लगा रहा है 8 माह के लिए, कितना लगा रहा है? 75 रुपये लगा रहा है, तो 2 जीरो माइनस हो गया, ठीक है, कट गया, तो ये 75, ठीक है। फिर महेंद्र कितना लगा रहा है? तो 15,000 रुपये लगा रहा है, 2 जीरो काट दिए तो 150 हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो यहाँ हो जाएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन कितना? 8 माह के लगा रहा है, ठीक है। अगर इसमें देखिए पहले कट कौन कौन हो रहा है, ठीक है साथियों, पहले कट कौन कौन रहा है उसमें क्या बोल रहा है? महेंद्र जो साथियों 4 माह के लिए, ठीक है, सॉरी साथियों कि 4 माह के लगा रहा है, ठीक है। अब इसको कटाएंगे तो 4 से कटाएंगे तो 4 दूनी 8, ठीक है साथियों, आराम से कट जाएगा। 4 दूनी 8, यहाँ भी कट जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है साथियों। अगर ये फिर से कटने का चांस है, कटने का चांस तो और है साथियों। अगर यहाँ कटाएंगे तो अच्छी तरीका से ये कटने के चांस है। यहाँ भी कटाएंगे तो हो जाएगा 30 पंचे 150, ठीक है साथियों। और फिर यहाँ कटाएंगे तो 15 पच्चीस 75 हो जाएगा 15। अगर यहाँ फिर कटाएंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कटाएंगे तो 20, ठीक है। फिर यहाँ कटाएंगे तो हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ से कट, ये कटेगा साथियों, ये कटेगा तो हो जाएगा यहाँ पे 2 भी कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ फिर कटेगा 6 हो जाएगा, और ये फिर कट के यहाँ पे ये 2 कट, यहाँ 6 है, ठीक है साथियों। यहाँ पे अगर ये 2 कट, ये 2 15 कट रहा है, ठीक है साथियों, तो यहाँ 2 तो इससे कट गया, यहाँ हो जाएगा फिर 3, और यहाँ पे कटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 15 फिर 3, ठीक है साथियों। अब इस सबको एक साथ ऐड करना पड़ेगा। टोटल जो लगा रहा था कितना पाए, टोटल जो उसमें पूछ रहा है नरेंद्र का, ठीक है साथियों, नरेंद्र का पूछ रहा है ना। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। टोटल कितना है नरेंद्र को लगा रहा है, तो कितना हो जाएगा 14,000 रुपया, ठीक है साथियों। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 6 4 10 और 3 3 6, तो 16 हो जाएगा, ठीक है साथियों। और टोटल जो आदमी वो कितना क्या बोलता है उसको, कितने के लिए लगा रहा है, कितने के लिए लगा, कितने के लिए लगा है, तो हो जाएगा 3, ठीक है साथियों। अब इसको कटाएंगे तो अच्छी तरह से ये कटने की संभावना है, ठीक है साथियों। कटाएंगे कैसे? तो अगर ये इसको कटाने की तरीका, अगर साथियों इसको कटाएंगे तो अच्छे से कटेगा। तो 4 से कटाएंगे, 4 से 16, 4 तिया 12, ठीक है साथियों, 12 कट गया। इसमें बच गया 2, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, तो ये 2 जीरो बच गया, ठीक है साथियों। फिर यहाँ कटने की चांस है, ठीक है। तो ये आराम से कटेगा, फिर से 4 से यहाँ कटाएंगे तो हो जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 875, ठीक है साथियों। और 3 से फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका, 875 को अगर 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 875 को 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मेरा आ जाएगा 2625 रुपया आ जाएगा, ठीक है साथियों, 2625 रुपया। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम मल्टीप्लिकेशन इसको यहाँ से करके मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 875 को 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2625 रुपया, ये मेरा बी नंबर जो करेक्ट आंसर है, ठीक है साथियों। आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि किस वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 16 वर्षों में दुगुना हो जाएगा? 16 वर्षों में दुगुना हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो पहले किस ब्याज, मतलब किस वार्षिक दर से कोई धन क्या 16 वर्ष में दुगुना हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब इसको देखना है, इसको ध्यान से, ठीक है, और इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले आपको पता होगा कि ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है साथियों? ब्याज बराबर मूलधन
गुनी समय गुनी दर मतलब टी बटे 100। ठीक है साथियों। अब इसमें अगर हम बैठा देंगे मान, तो ब्याज मेरा क्या है, एक्स है, मालूम नहीं है ब्याज क्या है। मूलधन क्या है, मूलधन भी मेरा एक्स है, मालूम नहीं है। समय कितना है, 16 वर्ष। और मेरा दर जो है वो आर, वो भी मालूम नहीं है। ठीक है साथियों, बटे में 100। अगर यहाँ से इसको कटाएंगे तो कैसे कटेगा, कटाएंगे तो अगर 2 से कटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 चौक 16, 25 चौक के 125 हो जाएगा। ठीक है साथियों। और यहाँ हो जाएगा 4r/25। अगर यहाँ r बराबर लिखेंगे 25/4 और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6.1/4। वो जो मेरा हो जाएगा साथियों 6/1/4 ये मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, इसमें कोई बेसिक दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ये अच्छा क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है सेट 3 का। तो देखिए, कुल 4900 रुपया में एक भाग 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित किया जाता है तथा शेष धन को 12% वार्षिक ब्याज की दर से निवेशित किया जाता है। यदि प्रत्येक स्थिति में बराबर समय में बराबर ब्याज प्राप्त होता है तो लगाए गए धन निवेशित किए गए अनुपात। ठीक है साथियों, ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व करेंगे। ठीक है साथियों, पहले जो धन है मेरा वो क्या है, एक्स है। ठीक है साथियों, पहले का जो धन है वो मेरा क्या है, एक्स है। ठीक है साथियों, तो क्या क्या लगाया, 9% है तो एक्स गुनी 9 गुनी समय जो हमको मालूम नहीं है टी। ठीक है साथियों, बटे 100 बराबर टोटल कितना है साथियों, टोटल है मेरा 4900 रुपया माइनस एक्स। ठीक है साथियों, और उसके बाद क्या बोला, वार्षिक दर कितना है साथियों, तो 12। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है, हमको मालूम नहीं है इसका दर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो पहले कटने की चांस देख लेते हैं कि कटने की चांस है इसका। अगर इसको यहाँ से कटाएंगे तो यहाँ से कटने की चांस तो बन रही है, यहाँ से इसके भी बटा में 100। ठीक है साथियों, इसके भी बटा में 100, यहाँ से 100 खत्म। ठीक है साथियों, और यहाँ से कटाएंगे तो यहाँ से कट रही है 3 चौक 12, 3 तिया 9, तो यहाँ 3x ये हो सकता है 3x, और यहाँ पे t है साथियों, तो टी भी खत्म हो जाएगा। 3x बराबर टोटल में कितना है साथियों, 4900। साथियों आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। मल्टीप्लिकेशन 4 फिर मल्टीप्लिकेशन 4 है साथियों। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन 4x का मान जो है वहाँ पे 4 है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन 4 नहीं, इससे गुना करना पड़ेगा साथियों, इससे यहाँ पे गुना किया तो ये हो गया, फिर यहाँ मल्टीप्लिकेशन 4x, इससे अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा साथियों तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, फिर माइनस 4x हो गया, उसके बाद 3x माइनस 4900। ठीक है, फिर 4 माइनस 4x, एक स्टेप ज़्यादा लिख देगा सर, नहीं ठीक है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको एक साथ ऐड करना पड़ेगा। अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7x हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 4900 मल्टीप्लिकेशन 4। ठीक है साथियों, इसको ऐड किया, ये हो गया। ठीक है, अब इसको लिख दिया। अब इसको कटाएंगे तो 7×28 साथियों, 7×28 नहीं, 7×49। ठीक है साथियों, 7×49 साथियों, यहाँ हो जाएगा 700 मल्टीप्लिकेशन 4। एक्स मेरा बच गया साथियों, एक्स का एक्स लिख देंगे तो 7×28 साथियों, एक्स बराबर कितना हो जाएगा साथियों, 2800। तो करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, अभी करेक्ट आंसर ये मेरा नहीं आएगा, हमको बोला है यहाँ पे अनुपात में। ठीक है साथियों, तो अनुपात में निकालने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2800 बट्टे यहाँ पे 2100। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ से हम कटा देंगे तो ये खत्म, 7×28 और 7×21, तो 4:3 वो मेरा करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। ठीक है साथियों, तो साथियों आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलता है फिर नेक्स्ट प्रीवियस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।